प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ और यह बीए बीएससी बीकॉम सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए होने वाला है काफ़ी लाभकारी साबित। तो साथियों, इस पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और पाठचर्या में कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। तो प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस में फ्लेवोनाइड नामक नेचुरल केमिकल कंपाउंड विद्यमान रहता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संतरा। बी विकल्प साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि दही में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दही में देखिए साथियों, लैक्टोज, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन सभी तत्व पाए जाते हैं। विकल्प डी का अगर आप चयन करते हैं तो आपने सही उत्तर का चयन किया है। अगला प्रश्न है कि अलसी में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो अल्फा लियोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड सभी प्राप्त होते हैं। विकल्प डी का चयन अगर आपने किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक है? इसका आपको जवाब बताना है और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने विकल्प डी कैंसर चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 5 कि निम्न में से कौन नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है? तो नेचुरल ब्लड थिनर का काम करने वाला इसमें है मिर्च। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूखे मेवे में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो जो सूखा मेवा होता है उसमें प्रोटीन, खनिज लवण, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर सभी कुछ प्राप्त होता है। तो विकल्प इसका डी अगर आपने चयनित किया है तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 है कि इसमें पाया जाने वाला लॉरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर वायरल से सुरक्षा प्रदान करता है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए नारियल तेल को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके सेवन से आयरन मिलता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आयरन आपको पालक, साबुत अनाज, सेम, ब्रोकली, गुड़, खजूर, मटर, सलाद, पत्ता गोभी, अंकुरित फलियां सभी में प्राप्त होता है। अगर विकल्प डी चयनित किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिजैवी रिक्त स्थान भी कहलाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा इसका आपको जवाब बताना है और अगर आपने उत्तर में ग्लोब्न्यूलिन सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि फलियों के अंकुरण से क्या प्राप्त होता है? तो फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा प्राप्त बढ़ जाती है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चाय में पाया जाता है, चाय में क्या प्राप्त होता है? और अगर उत्तर आपने कैफीन सेलेक्ट किया है विकल्प बी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में पाया जाता है। इसका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं कि काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि? तो काली चाय से हरी चाय बेहतर इसलिए होती है उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो नींबू में प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है? तो लहसुन में भरपूर मात्रा में प्राप्त होने वाला तत्व आपका फ्लेवोनाइड्स है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पालक में लौह अंश सबसे अधिक है लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से उसकी उपस्थिति है। तो किसकी उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है? तो जवाब हो जाएगा ऑक्सलेट्स की वजह से, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? तो लाइकोपिन प्राप्त किया जाता है पपीता में, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है। एलिन नामक यौगिक लहसुन में पाया जाता है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? तो भोजन में हरी सब्जियों की आवश्यकता इसलिए होती है कि उसमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, विकल्प सी अगर आपने चयनित किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जीवाणु में जो दही पाए जाते हैं, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, क्षमा करिए, दही में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? और अगर आपने इसका उत्तर साल्मोनेला लैक्टोबैसिलस सेलेक्ट किया है तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी निम्न में से किस में पाई जाती है? तो विटामिन डी संतरे के जूस, गाजर के जूस, दूध, अंडा और मशरूम में पाई जाती है। अगर विकल्प डी इसका चयनित करते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 22 कि निम्न में से किसमें विटामिन ई पाया जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो विटामिन ई आपका खुबानी, कीवी, बादाम, कद्दू के बीज, ब्रोकली, मूंगफली और सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है। तो इसका विकल्प अगर डी आपने चयनित किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 23 इसका उत्तर बताइएगा आप लोग कि संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विटामिन सी, विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 24 देखिए। प्रश्न संख्या 24 है कि एलिसिन नामक तत्व निम्न में से किस में पाया जाता है? एलिसिन नामक तत्व लहसुन में प्राप्त होता है। सी विकल्प चयनित करिए, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 25 शरीर की इम्यूनिटी, बाल, नाखून, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विटामिन सी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर का चयन आपने किया है। अगला प्रश्न है कि जिंक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो जिंक आपका रेड मीट, चना, दाल, दूध, पनीर, दही, मूंगफली, काजू, बादाम सब में पाया जाता है। विकल्प डी चयनित किया आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम निम्न में से किस में पाया जाता है? तो मूंगफली, सोया मिल्क, काजू और बादाम सब में मैग्नीशियम की मात्रा होती है। विकल्प डी चयनित करेंगे आप तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि एलोवेरा में निम्न में से कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई तीनों ही विटामिन पाई जाती हैं। विकल्प डी का चयन आप करिए, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि एमिनो एसिड निम्न में से किस में पाया जाता है? एमिनो एसिड अंडा, दाल, सोयाबीन, ओट्स, चिकन, साबुत अनाज, काजू, पालक, ब्राउन राइस सब में पाया जाता है। विकल्प डी के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आम में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि CFTRI का मुख्यालय कहाँ है? तो CFTRI का मुख्यालय मैसूर में है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया
सन 1954 ईस्वी में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन टेवर महोदय का है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हे स्वास्थ्य, तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, जो कोई भी इसे पैसे में खरीद सकता है और इसके बिना संसार में कोई भी मनोरंजन नहीं कर सकता। तो यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा बेन जॉनसन का। विकल्प इसका राइट ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलाई जा रही हैं, उसकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसमें आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय और अन्य शहरी चिकित्सालय सभी विकल्प सही होंगे। इसके राइट आंसर इसका डी अगर आपने चयनित किया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। स्वास्थ्य रक्षा जो है व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से दोनों के लिए आवश्यक है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करती हैं, राजकीय स्तर पर सामाजिक संस्थाओं, जन कल्याणी संस्थाओं के सहयोग द्वारा सार्वजनिक सहयोग से चलाई जाती हैं। तो राजकीय स्तर और सामाजिक राजकीय स्तर पर सामाजिक संस्थाओं, जन कल्याणी संस्थाओं के सहयोग से चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं वो स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के सही संचालन के लिए एक जाल है जिसमें निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक सभी लोग हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सालयों में स्वास्थ्य शिक्षा किस रूप में दी जाती है? तो चिकित्सालयों में स्वास्थ्य शिक्षा रोगों से बचाव के विषय में बताया जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। उत्तम स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? तो उत्तम स्वास्थ्य का तात्पर्य है वातावरण के साथ उचित समायोजन, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना और सही व शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका देना चाहिए। तो बीसीजी का टीका 3 से 4 माह के बीच में दिया जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डीपीटी का टीका बच्चों को किससे बचाता है? तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस के प्रकोप से बचाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 ईस्वी में हुई थी। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। यूनिसेफ की स्थापना यूएनओ के किस संघ द्वारा की गई? तो जवाब हो जाएगा महासभा द्वारा। विकल्प ए अगर आपने चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का उद्देश्य है। तो यूनिसेफ का उद्देश्य साथियों बच्चों के सर्वांगीण विकास और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करना है। तो विकल्प सी अगर इसका आपने चयन किया ए प्लस बी दोनों को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का कार्यक्रम है। तो यूनिसेफ का कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मलेरिया, क्षय, कोढ़ आदि जैसे रोगों से प्रभावित बच्चों के रोगों पर नियंत्रण करना और बच्चों के लिए सेवा योजनाएं स्थापित कर चलाना। यानी विकल्प इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का कार्य कब आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा मई 1949 ईस्वी में। स्थापना 46 में हुई थी लेकिन कार्य इसका 49 में प्रारंभ हुआ।
अगला प्रश्न है कि पोषण एवं उसके बीच संबंध एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलू भी सम्मिलित होते हैं, किस वैज्ञानिक का कथन है? तो पोषण एवं उनके बीच का संबंध है, इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। यह कथन यूडीकिन महोदय का है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी में। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि FAO का पूरा नाम क्या है? FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? जवाब हो जाएगा यूएनओ के द्वारा। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जन स्वास्थ्य शिक्षा सक्रिय संगठन है। तो जन स्वास्थ्य शिक्षा में सक्रिय संगठन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकाय हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिशु को पहले वर्ष दिए जाने वाले प्रतिरक्षक टीके का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा हेपेटाइटिस का टीका। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह चिकित्सालय जो विशेषकर दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बस के माध्यम से चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको चलती फिरती डिस्पेंसरी कहते हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बच्चों में टीकाकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो 3 रोगों डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस से बचाव करता है। तो जवाब हो जाएगा DPT। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा अरस्तु महोदय का। विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा WHO का। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हेल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हेल शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न, यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक, भावनात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो, यह कथन किसका है? यह कथन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ का है। विकल्प 20 का सही जवाब है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 60। भारत में सर्वप्रथम दुग्ध पूर्ण यूनेस्को द्वारा कब किया गया? तो जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ द्वारा कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही हैं? तो मलेरिया उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण और कोढ़ उन्मूलन सभी इसमें आ जाएंगे। विकल्प डी का चयन अगर आपने किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन योजना यूनिसेफ द्वारा संचालित नहीं है? तो यूनिसेफ द्वारा चेचक उन्मूलन, पेंसिलिन का उत्पादन और ट्रिपल वैक्सीन उत्पादन है, जबकि विकलांग निदान नहीं है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में BCG का टीका की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा मद्रास में। विकल्प 20 का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 64। ट्रेकामा निदान केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ट्रेकामा निदान केंद्र पंजाब, गुजरात और राजस्थान सभी जगह पर उपलब्ध है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घेंघा नियंत्रण के लिए आयोडाइजेशन प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित है? जवाब हो जाएगा राजस्थान। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गौण कार्य क्या है?
तो पारिवारिक स्वास्थ्य साहित्य एवं सूचना और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुधार, सभी विकल्प इसके सही हैं। तो डी विकल्प का चयन करिए, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में यूनिसेफ के कितने सदस्य देश हैं, और इसका उत्तर अगर आपने 117 चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ द्वारा 6 घातक बीमारियों के बचाव हेतु कौन सी संस्था है, और इसका जवाब अगर आपने विकल्प सी GOBI सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, WHO के कितने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हैं? तो WHO के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों की संख्या आपकी जो है वह 6 है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि WHO द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया का कार्यालय कहाँ है? तो जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि WHO द्वारा स्थापित अमेरिका की क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा वाशिंगटन में। और अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो उपचार संबंधी, नियंत्रक एवं प्रोत्साहनात्मक, दोनों ही सही जवाब हैं। तो विकल्प सी के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 1960 में हुआ, किसके प्रयोग द्वारा इसका विस्तार किया गया? तो इसमें यूनिसेफ, WHO और FAO सबके द्वारा हुआ है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल संगठन की स्थापना कब हुई? जवाब हो जाएगा 4 जुलाई 1975 को। अगला प्रश्न है कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी स्वयंसेवी अंतरराष्ट्रीय संस्था जो स्वतंत्र रूप से पूरे विश्व में मानव कल्याण हेतु शाखाओं में विभाजित है और निस्वार्थ भाव से युद्ध के समय फैलने वाली महामारी तथा घायलों की सेवा में तत्पर रहती है। तो जवाब हो जाएगा रेड क्रॉस सोसाइटी, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निम्न कार्य का नियंत्रण व संचालन माना जाता है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से संचालित करता है। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम, खाद्य पदार्थों की मिलावट आदि में रोकथाम और संक्रामक रोगों की रोकथाम, उपयुक्त सभी, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 1940 ईस्वी में, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक स्वास्थ्य संबंधी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विशेषकर माताओं एवं शिशुओं के समित कल्याण के लिए माना जाता है। तो जवाब हो जाएगा इसका यूनिसेफ, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर की है? और उत्तर में अगर आपने विकल्प ए फोर्ड फाउंडेशन चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और उत्तर में आपने जिनेवा, विकल्प सी चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम निम्न कौन है? और इसमें उत्तर अगर आपने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जन स्वास्थ्य के लिए सरकार और अन्य स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से विश्व की अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिसमें से प्रमुख क्या है? तो WHO, यूनिसेफ और रेड क्रॉस सोसाइटी तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो विकल्प डी का चयन किया आपने, राइट आंसर है आपका। यूनिसेफ का कार्य क्या है? तो शिशु पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन की योजना किस संस्था के सहयोग से चलती है? तो जवाब हो जाएगा केयर, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल के आधारीय भोजन समूह को बांटा गया है, और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प चुना है 4 तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? और उत्तर आपने बताया हेनरी डूना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है पीड़ितों की सेवा करना और युद्ध में के समय घायल सैनिकों की सेवा करना। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गैर सरकारी संस्था है? तो इसमें CSWB, VHAI और ICCW सभी संस्थाएं गैर सरकारी संस्थाएं हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयंसेवी संगठन क्या है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब और कस्तूरबा स्मारक निधि सभी हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम सर्वप्रथम भारत में कब शुरू किया गया? जवाब हो जाएगा 1959 ईस्वी में। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम का सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? तो जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण स्तर पर मुर्गी, मछली, फल उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीणों के दैनिक आहार अंडे, मछली का समावेश कर उन्हें पोषणीय स्तर में सुधार करना तथा स्कूली बच्चों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों को पौष्टिक आहार से परिचित कराना। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे ही विकल्प इसके सही हैं, ए बी सी। तो डी के साथ आप जाइए, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आहार तकनीक अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 1950 में। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। और CFTRI की स्थापना भारत में कहाँ हुई? जवाब हो जाएगा मैसूर में। CFTRI का विभाग इसमें से कौन सा है? तो बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी विभाग, प्रोटीन तकनीकी विभाग और चावल तथा दाल तकनीकी अनुसंधान विभाग सभी सही हैं। ABC यानी डी विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि CFTRI द्वारा पूरक भोज्य पदार्थ बनाए गए हैं। तो वनस्पति प्रोटीन से शिशु दुग्धाहार, मूंगफली से दूध बनाने की विधि और सोयाबीन से दूध बनाने की विधि। विकल्प डी के साथ आप जाइए, सारे ही विकल्प इसके राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न है कि बाल आहार में मिश्रण होता है। तो बाल आहार में गेहूं का आटा, भुने चने का आटा और मूंगफली का आटा सभी शामिल होते हैं। डी विकल्प इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम DWCRA कब प्रारंभ किया गया? तो जवाब हो जाएगा 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि DWCRA का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में कब हुआ? जवाब हो जाएगा 1999 ईस्वी में। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाए जाएं तो कमेंट्स करके हमें जरूर कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, जिससे कि हम आपके लिए नया वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।